नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को खबीज साधना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं, लोगों को लाभ मिलता है या हानि, दोनों यहाँ पे बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो खबीज क्या है, कहाँ रहता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबीज जो है ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे मलमूत्र हो, यानी जैसे बाथरूम हो गया या फिर गंदा नाली हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा पब्लिक बाथरूम यानी पब्लिक टॉयलेट जहां पे लगभग बहुत दिन से जो है साफ सफाई नहीं किया गया हो। ठीक है, ऐसी जगह में खबीज वास करता है और खबीज के पूरे शरीर में मलमूत्र ही चिपका रहता है, जैसे गू चिपका रहता है। ठीक है, और ये खाता क्या है, मलमूत्र ही खाता है। जो बाथरूम में जो तुम्हारा गू होता है वही खाता है, मलमूत्र ही खाता है। कौन? खबीज। इसीलिए मुस्लिम धर्म में खबीज को सबसे गंदा आत्मा माना गया है। ठीक है, ये हमेशा जो है झूठ बोलता है, सच कभी नहीं बोलता, हमेशा याद रखना। पूरा शरीर गू से लिपटा होता है, पूरे शरीर में इसके बाल होते हैं, समझे, ये काला काला सा होता है। किसी किसी खबीज का हाइट छोटा होता है, किसी किसी खबीज का हाइट बड़ा होता है, लेकिन पूरे अंग में इसके बाल होते हैं, पूरे अंग में इसके गू चिपका होता है, बहुत ही गंदा होता है। और ये सदैव गू ही खाता है, यानी मलमूत्र ही खाता है, हमेशा झूठ ही बोलता है, समझे। और किसी ने इसको सिद्ध कर लिया तो मान के चलिए कोई आपका शत्रु है, आप उसके ऊपर इसको छोड़ सकते हैं, वशीकरण के लिए कर सकते हैं, गोडाउन शिफ्टिंग के लिए कर सकते हैं, धन मांग सकते हैं या आपके लिए पैसा भी लेकर आ सकता है, लेकिन चोरी करके। इस बात का याद रखना, ठीक है। और मान के चलिए किसी इंसान के अंदर ये खबीज घुस गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो खबीज किसी के अंदर घुस गया तो निकालना असंभव है। आज के डेट पे इंडिया के बहुत सारे बाबा तांत्रिक आगे जो भी हैं अगेरा वगैरह, ठीक है, आज भी इनके पास इतना दम नहीं है कि ये खबीज को निकाल पाए, क्योंकि खबीज ऐसा आत्मा नहीं है जो झटके से निकाल सके। खबीज को निकालने के लिए सालों लग जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के रक्त रक्त में खबीज जो है कब्जा कर लेता है, जिस वजह से खबीज को निकालने के लिए धीरे धीरे कर कर खबीज को जलाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए सालों लग जाते हैं। निकाल सकते हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है, और इन बाबाओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम देके ये लोगों को ठीक करें, इसीलिए निकालना ही नहीं चाहते हैं। एक झटके में निकलेगा नहीं, इतना समय कौन देगा, इसीलिए जिसको खबीज चिपक जाता है वो मर ही जाता है, यही कारण है, समझे। और खबीज साधना तुम करोगे तो लाभ मैंने बता दिया, गोडाउन शिफ्टिंग से लेके वशीकरण, मारण प्रयोग, तथा आप पैसा मंगा सकते हैं, ये चोरी करके ला सकता है। ठीक है, ये बात है। अन्य भोग में आप इसको सिगरेट दे सकते हैं, मांस मच्छी जो भी है दे सकते, जैसे मटन, आप इसको मटन दे सकते हैं। ठीक है, ये बात है। और प्लस आप इसको लौंग दे सकते हैं, और बाकी का ये खाना जो है गू ही खाता है, समझे। जिसको खबीज ने जकड़ लिया उसको कैसे पहचानते हैं ये भी यहां पे बता देता हूं। जब भी खबीज सवारी देगा, ठीक है, तो होगा ये उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, करके बात करता है, टेढ़ा करके मुंह को। ठीक है, इसके मुंह से राल टपकने लगती है उस इंसान के जब ये बात करने लगता है, समझे, ये एक पहचान है। और उस व्यक्ति के मुंह में हमेशा गू का दुर्गंध आता है, वो खुद ही बता देगा मेरे मुंह में ऐसा स्मेल आ रहा है, गंदा बास आ रहा है, वो खुद ही बता देता है। तथा खबीज उसके पेट को हमेशा ऐसे जकड़ता है, वो भी आप देख सकते हो, और अलग अलग आवाज में ये बात करता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को खबीज चिपका हो
वो कुछ देर के लिए शांत रहेगा अपना मुंह बंद करके, तो अंदर से खबीज बात करता है। ये खबीज की पहचान है। खबीज दिखता कैसा है? खबीज के पूरे शरीर में बाल होते हैं, काले लंबे घने बाल, ठीक है, काला होता है, बहुत काला। दूसरा, कोई कोई खबीज छोटा होता है, कोई कोई खबीज बड़ा होता है, समझे? ये खबीज की पहचान होती है। पूरे शरीर में दर्द होना, जलन होना, शरीर पूरा लाल लाल हो जाना, हाथ पैर में अलग अलग सा पीड़ा होना, बहुत तकलीफ, आंखें कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाना, ठीक है, ऐसा खबीज का पहचान होता है। तो फिर खबीज साधना कैसे करना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। खबीज साधना करने के लिए कोई बड़ा विधान नहीं है। अबे ये एक तुच्छ किस्म का घटिया प्रेत है, इसके लिए कोई बड़ा विधि विधान पूजा ये सब वगैरह वगैरह नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो इसको चाहिए वो देने से, और जो साधक कर रहा है उसको विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अपने गुरु में और इस भोसड़ी वाले में, यानी खबीज में, समझे? तो ध्यान से सुनो, ज्यादा बड़ा विधि विधान खबीज सिद्ध करने का नहीं है। देखो, तुम्हें क्या करना है, कोई भी दिन हो, ठीक है, कोई भी दिन हो, उस दिन तुम्हें 2 सिगरेट लेने हैं, ठीक है, 2 सिगरेट हो गया, 2 लौंग लेने हैं, ठीक है, 2 सिगरेट, 2 लौंग, और 1 किलो बकरे का मांस, ठीक है। इतना हो गया भाई। इतना होने के बाद तुम्हें कहां पे करना है मैं बता दूं। मान के चलिए आप अपने घर पे कर रहे हो, ठीक है, मान के चलिए आप अपने घर पे कर रहे हो, लेकिन एक सलाह दूंगा मैं, घर पे ना ही करो, ठीक है, वो सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। इसीलिए यहां पे मैं दूसरा उपाय दे देता हूं। क्या करना है, ये सब सामान ले जाकर आपको, जैसे जो नाली होता है ना, गंदा नाली, वहां पे कर लो, या फिर घर से बाहर कहीं ऐसा गंदा पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है, जो बहुत दिन से साफ सफाई नहीं किया गया है, तो वहां पे कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, वहां पे तुमको जाना है। सबसे पहले तो भैया 2 सिगरेट जला लो, ठीक है, सामने रख लो। उसके बाद लौंग, 2 लौंग भी जला लो, ठीक है, जला लिया। उसके बाद ये जो मांस है, ठीक है, तुमने बकरे का जो 1 किलो मांस लिया था वो, ठीक है, वो सामने रखो। उसके बाद आपको मंत्र जपना होता है, ठीक है, मंत्र जपना होता है, लेकिन उससे पहले आपको बोलना है, हे खबीज, तुम जहां भी हो, आस पास में जहां भी हो, यहाँ पे आओ और इस भोग को ग्रहण करो, इस भोग को खाओ, ठीक है, ऐसा बोलना है। और मंत्र आपको जपना है। जैसे आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 माला जपोगे ना, ठीक है, माला क्या होनी चाहिए, काले हकीक की होनी चाहिए। 12 माला जपना है, खबीज तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। जब आएगा तो वो बोलेगा मुझे ये खाने के लिए है, क्या, मांस। तो तुमको ये बोलना है कि भाई मैं जो भी काम बोलूंगा वो तू करेगा, ठीक है, जो भी बोलूंगा तू करेगा, मैं तुझे दूंगा, हमेशा दूंगा, ठीक है। जब भी तू मेरा काम करेगा, हमेशा मैं तेरे को बकरे का मांस, या फिर बकरे का कलेजी, या फिर सिगरेट, ठीक है, या फिर लौंग, कुछ भी जो मुझसे हो पाता है वो मैं तुझे दूंगा। तुझे मेरा हर एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बोलना है। लेकिन एक बात का याद रखना, कभी साधना करने से पहले सुरक्षा घेरा लगा लेना भाई, ठीक है, सुरक्षा घेरा जरूर लगा लेना। इस प्रकार से इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है, आराम से सिद्ध कर सकते हो खबीज को, समझ गए? उसके बाद तुम खबीज से चाहे पैसा मंगाओ, गोडाउन शिफ्टिंग कराओ, गोडाउन शिफ्टिंग को बोलते हैं, राइट, तो कुछ भी कर सकते हो भाई। तो फिर दोस्तों, इस खबीज का जो मंत्र है यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मंत्र जो है कॉपी होता है, जो कि सही बात नहीं है,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस खबीज साधना को मंत्र प्राप्त कर कर सिद्ध करना चाहते हैं, स्वयं साधना करना चाहते हैं, तो इसका प्राइस रहेगा 8,000 रुपए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं खबीज का शक्ति ट्रांसफर लेना, तो दोस्तों इसका प्राइस रहेगा 12,000 रुपए। ठीक है। यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।